जय मसीह की। फिर एक बार आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में, जहां हम लोग चर्चा कर रहे हैं हनोक के बारे में, जो इनोक की किताब है उस किताब के बारे में, क्योंकि बहुत ही रहस्यमय किताब है और बहुत सारा जिक्र जो है इसका हमारी जो हाथ में पवित्र शास्त्र दी गई है उसमें किया गया नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कुछ 3 संदर्भ है जहाँ पे हनोक नाम की एक व्यक्ति का जिक्र होता है। तो उसके पीछे की रहस्य को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में, इसी विषय को आगे लेकर। तो हम लोग देख रहे थे कि कैसे उन लोगों ने मतलब स्वर्गदूतों ने यहाँ की जो सुंदर युवतियाँ थी उनसे ब्याह कर लिया था और फिर उनकी बदौलत हम लोग देखते हैं कि कैसे दानवों का जन्म हुआ। तो आगे इसी विषय को लेकर बढ़ते हैं। उन्होंने अपनी अपनी पत्नियां ब्याह ली और हर एक ने अपने लिए एक एक स्त्री चुन ली। वे उनके साथ यौन संबंध रखने लगे और उनके साथ व्यभिचार करने लगे। उन्होंने उन्हें टोने टोनके और मंत्र सिखाए और उन्हें जड़ और पेड़ काटना सिखाया। इस पूरे विषय को हम लोग आगे चलकर विस्तृत इसके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर आगे का जो वचन है, दूसरा वचन, वो कहता है, और वे गर्भवती हुई और उन्होंने बड़े बड़े दानवों को जन्म दिया। उनकी ऊंचाई 3000 हाथ थी। इसके बारे में हम लोग जो हमारे परिचय की पवित्र शास्त्र है उसमें इसका जिक्र हमें देखने को मिलता है। उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय 1 से 4 तक, गिनती की किताब 13वां अध्याय 30 से लेकर 33 तक, और व्यवस्था विवरण की किताब 2 अध्याय 10 से लेकर 12 तक, और व्यवस्था विवरण की ही किताब में 2 अध्याय 19 से लेकर 21वीं आयतों तक इन सारी बातों का जिक्र हमें जो है दिखाई देता है। व्यवस्था विवरण 3 अध्याय 11वां वचन भी इसके साथ मेल खाता है, इसकी पुष्टि करता है। दूसरे शमूएल की किताब 21वां अध्याय उसका 16वां वचन 16वीं आयत जो है वो भी इसकी पुष्टि करती है। फिर दूसरे शमूएल की किताब 21वां अध्याय 18 से लेकर 22 तक, और बारूक की किताब जो है हम लोग देखते हैं 3 अध्याय 24 से लेकर 28 तक। तो ये सारे जो है संदर्भ इसी बात की पुष्टि करते हैं कि ऐसा कुछ जो है इस पृथ्वी पर हुआ था। तो ये जो दानव है ये इतने बड़े थे और इनकी भूख इतनी ज़्यादा थी कि ये मनुष्यों के सारे परिश्रम को खा गए। जो भी परिश्रम मनुष्य करते थे, जो भी इस धरती पर उगाया जाता था, वो सब ये दानव खाने लगे। यहाँ तक कि मनुष्य उनका पालन पोषण करने में असमर्थ हो गए। इतनी भूख थी, क्योंकि इतना बड़ा देह है तो उनकी भूख भी बहुत ज़्यादा थी। तो और दानव मनुष्यों को खा जाने के लिए उन पर टूट पड़े। अंततः ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि जब खाने के लिए कुछ बचा नहीं तो उन्होंने मनुष्य को ही खाना शुरू किया। तो भजन संहिता का 14वां अध्याय उसकी 4थी आयत और मिका का 3 अध्याय उसका 3 अध्याय, अगर हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितनी गंभीर परिस्थिति यहाँ पे निर्माण हुई थी। 5वां वचन जो है, आयत जो है, वो ऐसा कहता है कि और वे पशुओं, रेंगने वाले जंतुओं और मछलियों के विरुद्ध पाप करने लगे और एक दूसरे का मांस खाने लगे और उनका लहू भी पीने लगे। तो यिर्मयाह की किताब के 12वें अध्याय की 4थी आयत में हमें इसका जिक्र भी मिलता है। तब पृथ्वी ने अधर्मियों के विरुद्ध शिकायत की। अब पृथ्वी ने जो है इन अधर्मियों के खिलाफ शिकायत करना शुरू किया। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय उसके 5 से लेकर 13वीं आयत तक। तो ये सब जो है हम लोग देखते हैं कि जो स्वर्गदूत थे जिनके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, उन लोगों ने तय कर लिया कि हम लोग जो है वो इन सुंदर युवतियों से शादी ब्याह करके
यौन संबंध रखेंगे और एक नई पीढ़ी को जन्म देंगे। तो ये इन लोगों ने जो निर्णय लिया, उस निर्णय के बदौलत हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पर अनचाही चीज़ें जो हैं वो घटना प्रारंभ हो गई। तो उत्पत्ति की किताब के 6 अध्याय की पहली 4 आयतों में जो लिखा है उसे हम लोग देखेंगे। मनुष्य की दुष्टता और न्याय जो है उसके आधारित, उस पर हम लोग चर्चा भी जो है वो आगे बढ़ाएंगे। जब पृथ्वी पर मनुष्य बढ़ने लगे और उनकी पुत्रियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उनका जो मन है वो ललचाया गया और उन्होंने अपनी इच्छा से उन सब से विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा वाद विवाद न करेगा, क्योंकि ये शरीर है। तो भी उनकी आयु जो है अब 120 वर्ष की होगी। तो हम लोगों ने ये भी देखा कि किस तरह से परमेश्वर ने जो है उम्र मनुष्य की घटा दी। फिर उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और उनके बाद भी जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए और उन्होंने उनसे संतान उत्पन्न की, वे प्राचीन काल के शूरवीर और कीर्तिवान पुरुष थे। तो ये सब हम लोगों ने देखा है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी। तब कालेब ने मूसा के सामने लोगों को शांत किया। हम लोग देखते हैं गिनती की किताब 13वां अध्याय 30 से लेकर 33 तक की जो आयतें हैं वो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। आओ हम तुरंत चढ़कर उस देश को अपने अधिकार में कर ले, क्योंकि हम उस पर विजय पाने में समर्थ है। परंतु जो पुरुष उनके साथ गए थे उन्होंने कहा, हम उन लोगों पर चढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि वे हमसे अधिक बलवान हैं। और उन्होंने इसलिए इस्राएलियों को उस देश की जिनका उन्होंने भेद लिया था बुरी खबर दी और कहा, जिस देश में हम भेद लेने गए थे अपने निवासियों को खा जाने वाला देश है, और जितने लोगों को हमने उसमें देखा वे सब बड़े डिल डौल वाले हैं। वहाँ हमने दानवों को देखा, दानवों से अचानक जो अनोख है उसका जिक्र यहाँ पे होता है। अनोख के वंशज उत्पन्न हुए और हम अपनी दृष्टि में टिड्डियों के समान थे और उनकी दृष्टि में भी हम वैसे ही हैं। तो हम लोग जो देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं कि कैसे इन दानवों के सामने मनुष्य जो है वो टिड्डियों के समान नजर आ रहे थे। तो उनकी जो काया, उनका जो शरीर है वो इतना बड़ा था। फिर हम लोग देखते हैं कि इस्राएलियों ने परमेश्वर ने जो एक्चुअली इजराइलियों को कहा था कि आपको उस प्रॉमिस लैंड में जाना है। तो उस प्रॉमिस लैंड में इन लोगों ने जब 12 स्पाइस जो है वहाँ पर भेज दिए गए थे वहाँ की चौकसी करने के लिए, तो हम लोग देखते हैं कि ये लोग जो रिपोर्ट लेके आए थे उस रिपोर्ट में भी उन्होंने कहा कि वहाँ पर हम लोगों ने इन दानवों को देखा है। तो आगे जब हम लोग देखेंगे तो वे भी अनाकियों की तरह दैत्य माने जाते थे और मोआबी उन्हें एमी कहते थे। होरी लोग पहले मईर में रहते थे, परंतु एसाव के वंशजों ने उन्हें अपने सामने से निकाल दिया और नष्ट कर दिया और उनके स्थान पर आप बस गए, ठीक जैसे इस्राएलियों ने अपने अधिकार की भूमि के साथ किया था जिसे यहोवा ने उन्हें दिया था। तो इन सारी चीज़ों में हम लोग देखते हैं कि इन दानवों का जिक्र होता है और इन्हें दैत्य भी कहा गया है। 20वीं आयत में अगर हम लोग पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण के 2 अध्याय 19 से 21 तक, तो उसमें 20वीं आयत में लिखा है कि इसे भी एक दैत्यों का देश, पहले वहाँ दैत्य रहते थे परंतु अम्मोनी लोग उन्हें जमजुम्मीम कहते थे और अनाकियों के समान विशाल संख्या में बड़े और ऊंचे थे, परंतु यहोवा ने उनके सामने उन्हें नष्ट कर दिया और उन्होंने उन्हें देश से निकाल दिया और उनके स्थान पर वे रहने लगे। तो ये सारी जो
रेफरेंसेस है, जो सारे संदर्भ हैं, इस दृष्टि हम लोगों को जो है, हमारी नज़र जो है वो इन चीज़ों पर हम लोग ले आते हैं या मजबूर हो जाते हैं समझने के लिए, सीखने के लिए कि ये दैत्य आखिर आए थे कहाँ से। तो इसका जवाब हमें मिल गया कि ये जो स्वर्गदूतों ने, जो 200 स्वर्गदूत थे, उन्होंने जो इस धरती पर आके मनुष्य की पुत्रियों के साथ जो व्यभिचार किया, उसका फल एक है और वो है ये दैत्य, ये दानव। तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी बात जो है वो हम लोगों को दिखाई देती है कि किस तरह से उन्होंने पूरी पृथ्वी पर जो है आतंक मचा दिया था उस वक्त। तो व्यवस्था विवरण का 3 अध्याय का 11वां वचन भी पढ़ लेते हैं हम लोग, इसी विषय के साथ जो जुड़ा हुआ है। दैत्यों में से केवल बाशान का राजा ओग ही बचा था। उसका पलंग लोहे का था, क्या वह अम्मोनियों की रब्बा में नहीं है? यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है। उसकी लंबाई 9 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ थी, जो मानक हाथ के अनुसार थी। तो ये जो व्यक्ति है, ये अधिकार में भी आ गए थे, पूरी प्रजा के ऊपर इनका कंट्रोल हुआ करता था, लोगों के ऊपर। तो ये सारे जो संदर्भ हम लोग देख रहे हैं वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जो मनुष्य है वो उनके सामने टिड्डियों के समान है। तो मनुष्य कुछ नहीं कर पाता था, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता था। तो ऐसे हालात में मनुष्य जो है वो यहाँ पे जी रहे, क्योंकि कोई एक अन्य जाति के, अन्य कद के लोग जो है इनके ऊपर अपना हक जमाए हुए थे। तो 2 शमूएल की किताब की 21वें अध्याय का 16वां वचन पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, तब इशबी बेनोब जो दैत्य के पुत्रों में से था, जिसके कांसे के भाले का वजन 300 शेकेल था और जो एक नई तलवार लिए हुए था, सोचा कि वो दाऊद को मार सकता है। तो जो यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है जिन चीज़ों का, वो कोई भी साधारण मनुष्य जो है उस तलवार को ना छू सकता है ना उठा सकता है। इतनी वजनदार जो है चीज़ें वो उठाते थे और उनका इस्तेमाल करते थे युद्ध के समय, और उनके सामने कोई मनुष्य टिक नहीं पाता था। तो ये सब बातें जो हैं ये युद्ध के साथ जुड़ी है या आकार के साथ जुड़ी है, या हम लोग कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो साधारण मनुष्य जो है वो उसके आकलन शक्ति की परे हैं। लेकिन कुछ अन्य चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे और देखने की और समझने की कोशिश करेंगे कि आज जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, जो भी आज हमारी दुनिया में है, वो क्या इन्हीं लोगों के कारण है, इन्हीं लोगों की वजह से है। तो इसे भी समझने की कोशिश करेंगे आगे चलकर। मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले वीडियो में आप मेरे साथ बने रहेंगे और इन सारी रहस्यों का जो भेद है उनको सुलझाने की कोशिश हम लोग करेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे इस चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है और शेयर भी किया है। अगर आप अभी तक नहीं किया है तो मेरी विनती है कि आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आगे जब हम लोग इस विषय को लेकर बढ़ेंगे तो बहुत और रहस्य की बातें जो हैं वो हमारे सामने आने वाली है। और मेरे पूरा विश्वास है कि आपको इससे बहुत लाभ होगा और आने वाले दिनों में आप इसका अपनी सेवकाई में भी इस्तेमाल कर पाएंगे, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर पाएंगे, क्योंकि ये जानकारी जो है वो बहुत ही अहम बातें हैं इसमें। तो इन सारी बातों को जब हम लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे तो दूसरों को भी समझा पाएंगे। तो यही मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि ज़रूर बने रहेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सबको जय मसीह की।